बहुत लंबे लिस्ट है, समय कम है, इसीलिए मैं 1 मिनट में अपना विषय, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में बताएगा आदरणीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव जी। 1 मिनट में अपना विषय बताइए। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ के नगर पंचायत क्षेत्र किशनी में राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क चौड़ीकरण के दौरान NHAI द्वारा बड़ी मात्रा में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे वहाँ क्षेत्र के लोगों को रोज़मर्रा का जीवन जीना दूभर होता जा रहा है। महोदय, नगर पंचायत किशनी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर NHAI द्वारा सड़क के दोनों तरफ 3 किलोमीटर पुराना नाला तोड़ दिया गया है, जिससे सड़क के दोनों तरफ दुकानों और घरों में पानी भर जाने से जलमग्न की स्थिति पैदा होती जा रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। महोदय, चौड़ीकरण के दौरान मांग बताइए, आपका मांग बता दीजिए। हैंडपंप, बिजली के खंभे व सीवर लाइन को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इस प्रकरण की शिकायत जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार NHAI के अधिकारियों को की गई है, परंतु जल प्रभाव की समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और इस पहाड़ी राज्य के लिए रेल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। UPA के समय, कांग्रेस के समय हमारी बड़ी अनदेखी होती थी, कोई पैसा एक तरह से नहीं मिलता था। 108 करोड़ रुपया एवरेज साल का मिलता था, लेकिन अब मोदी जी की सरकार में, NDA सरकार में 25 गुना ज़्यादा बढ़ाकर 2700 करोड़ रुपया इस बार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। रेलवे के क्षेत्र में 4 अमृत भारत स्टेशन भी बनने जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस केंद्र में थी तब भी अनदेखी हिमाचल की करती थी। अब प्रदेश में इनकी सरकार है तो वहाँ पर भी जो अपने हिस्से का पैसा डालना है वो नहीं देती, जिसके कारण हमारे वहाँ पर रेलवे के विकास पे ग्रहण लगा है। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से इतना रहेगा कि केंद्र तो दिल खोल कर दे रहा है। 1700 करोड़ रुपया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए दिया, 500 करोड़ रुपया हमारा नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए दिया, 300 करोड़ चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए दिया, लेकिन राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बावजूद, जनता से पैसे लेने के बावजूद भी अपना हिस्सा नहीं दे रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद जी। आदरणीय सदस्य नीलेश लंके जी। नीलेश लंके। अति महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष वेधित असून अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये काही बदल आवश्यक आहे। अध्यक्ष महोदय, विशेषतः माझ्या अहमदनगर जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा आहे, परंतु घरकुलाची संख्या कमी आहे। अध्यक्ष महोदय, महागाई पाहता ग्रामीण व शहरी घरकुलांच्या निधी फारच तुटपुंज आहे। घरकुलासाठी 1,20,000 व 12,000 शौचालयासाठी व 26 ते 28 हजार मनरेगा मंजुरी अशी मिळून एका घरासाठी 1,58,000 ते 1,60,000 रुपये मिळतात। तरी माझी मागणी आहे की कमीत कमी 4 लाख रुपये मिळणे आवश्यक आहे आणि घरकुलासाठी ग्रामीण भागामध्ये जागा उपलब्ध होत नाही। जागा उपलब्ध झाली तर उतारा मिळत नाही। तरी यावर दुरुस्ती करून माझ्या सर्वसामान्य जनतेला घरकुल जास्तीत जास्त मिळावी हीच मी या ठिकाणी विनंती करतो। थांबतो। श्रीमती सुश्री सयानी घोष जी। Thank you very much, sir. Sir, it is said that if you have a voice, you must use it for the voiceless. इसलिए सर, एनिमल क्रुएल्टी जैसे गंभीर मुद्दे पर आज इस सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूँ। सर, भारत में लगातार पशुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं एंड मोर देन 20,000 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन द पास्ट 10 years. 1,135 cases were reported across India in 2022 and 23 as per the Animal Welfare Board of India. Sir, over the years, much has been discussed about the inadequacies in the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, such as poor enforcement of this law and meager penalties of rupees 10 to 15
for cruelty towards stray animals. And in November 2022, the draft PC Amendment Bill 2022 was published by the Department of Animal Husbandry and Dairy for public comments. So the problem is, despite widespread public support in favor of the draft bill, it was not tabled in the Parliament. The draft bill includes significant amendments to the 1960 Act, including addition of new clause under Section 11, where gruesome or life-threatening cruelty would incur a penalty of 50,000 per animal or the animal cost, with imprisonment of 1.3 years. Killing an animal would result in a 75,000 penalty per animal, or 3 times the cost of the animal, and imprisonment of 3 to 5 years or both. पर सर ये और शब्द में ही समस्या है, क्योंकि जब तक ये और शब्द रहेगा तब तक फाइन्स देके ये क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग, उनको छुटकारा मिल जाएगा और पशुओं पे अमानविक अत्याचार की घटनाएं बढ़ती रहेगी। सर, आज जो लोग रात के अंधेरे में कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को मारते हैं, कल दिनदार है वो हमारे बच्चों को मारेंगे। So I request you that it is my humble request, several private member bill. धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब जानते हैं कि भारत की अधिक आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का बिजलीकरण नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसी बात को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में बिजली की का बहुत ही अभाव है और लगातार लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग भी उसकी शिकायत कर रहे हैं, और जिला प्रशासन को कर रहे हैं, राज्य प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। और उसकी वजह से जो छात्र पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो हमारे किसान जिनको पटवन की ज़रूरत है और उनको बिजली की आवश्यकता है, उनको समय में बिजली नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बिजली जो उपभोक्ता है उनसे समय पर बिल वसूला जाता है, और दूसरी तरफ वो बिजली की आपूर्ति उनको नहीं की जा रही है। तो हमारा सदन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और देखे कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उसमें उसके रख रखाव में दुरुस्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्रीमती हेमा मालिनी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान तथा पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों की निजी भूमि पर सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य अभी देखा गया है कि बुंदेलखंड के किसानों द्वारा इस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाया गया, लेकिन उसका अनुभव इतना उत्साहवर्धक नहीं है। सोलर प्लांट के लिए लीज पर ज़मीन देने वाले किसानों को आकर्षक लाभ नहीं मिल पा रहा है, न फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है और ना ही सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। मूल समस्या सोलर प्लेट की है। सरकार को सोलर प्लेट की इस प्रकार की प्रणाली खेतों में लगाने की आवश्यकता है, जिससे फसल का भी भरपूर उत्पादन हो, पर्याप्त ऊर्जा का भी उत्पादन हो। किसानों के हित में मेरा सरकार से सुझाव है कि जो सोलर प्लेट ज़मीन पर लगाया जाता है, जिससे किसान खेती नहीं कर पाता है, उसी को खेत में पिलर्स के ऊपर लगाया जाए तो उसे लगाने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि कृषि और किसानों के हित में जुड़े मामले का जल्दी से जल्द निदान किया जाए। धन्यवाद। आइटम नंबर